नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका रूट्स टू रूट्स की आज की थिएटर की क्लास में, ड्रामा की क्लास में। मेरा नाम है मनु और आज हम आपके लिए थिएटर की क्लास का टॉपिक लेकर आए हैं इमोशंस, फीलिंग्स, भाव, रस। लेकिन इमोशंस कैसे इमोट करते हैं, क्या होता है मन में जो इमोशन उभरते हैं, जो दिखते हैं। ऐसा भी होता है कि इमोशन दिखते नहीं है लेकिन चेहरे पे हल्का हल्का पता चलता है, लेकिन कई बार नहीं पता चलता। जानने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। बेटा रिलैक्स करके बैठ जाएं, बातचीत ना करें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, शांति शांति शांति, काम डाउन। क्लास में बैठ जाओ, सांस लो। सबसे जरूरी चीज है जिंदगी में सांस लेना। नाक से सांस ले, जो माउथ ब्रीदर है मेरी तरह मुंह बंद कर ले, नाक से सांस ले। किसी का मुंह भी चल रहा हो तो प्लीज मुंह को बंद कर लो। अगर मुंह से सांस ले रहे हैं, मुंह से सांस छोड़ रहे हैं तो भी बंद कर लो। नाक से सांस लेनी है, नाक से ही छोड़नी है। रिमेंबर दिस थिंग, मुंह का कोई योगदान नहीं है और इस क्लास में तो नहीं है क्योंकि अब सिर्फ मुंह का योगदान मेरा है। मैं बोलूंगा, आप लोगों को सुनना है। कान खुले रखें, कान खुले रखें, सामने फोकस करें, मॉनिटर्स पे फोकस करें, मॉनिटर के स्पीकर पे फोकस करें। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स रिलैक्स, शांति। 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, सिर्फ 2 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे बिकॉज रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। सब कुछ भूल जाएं, क्लास में जो हुआ, सुबह से जो हुआ, सुबह अगर लड़ाई हो गई किसी से या डांट खा ली किसी से, सब भूल जाएं। आगे क्या होगा, टेस्ट है, टेस्ट के नंबर वंबर सब भूल जाओ। रिलैक्स रिलैक्स, कांस्टेंट स्टेट में आए। नाक से सांस ले, छोड़े वहीं से और फोकस करे इस नाक के टिप पे फोकस करने का। योगा का पहला कॉन्सेप्ट है इंडियन योगा का कि नाक पे फोकस करे, नाक पे फोकस करें। आंखें बंद करके सिर्फ नाक पे फोकस करें कि यहां से सांस जा रही है, यहां से आ रही है। कोई विपश्यना जानता हो तो विपश्यना की बहुत बेटर एक्सरसाइज है, उसमें सिखाया जाता है। और उसमें क्या है, ये योगा का सूत्र है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। एटलीस्ट नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए, बच्चों को खासकर होनी चाहिए। सांस लो, 4 सेकंड सांस लेंगे, अब 4 सेकंड रोकेंगे, 4 सेकंड छोड़ेंगे। 4 सेकंड, 1 2 3 4। 4 सेकंड रोकेंगे, 1 2 3 4। अब 4 सेकंड छोड़ेंगे, 1 2 3 4। एक बार और, 1 2 3 4। सांस रोको, 1 2 3 4। सांस छोड़ो, 1 2 3 4। रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब आंखें खोल लो बेटा। अब सब ध्यान रखें, अपना पोस्चर एकदम सीधा रखें। मुंडी, ये देख रहे हैं चिन मेरा, ये स्ट्रेट है। मेरा धड़, मेरी मुंडी, ये देखो बैक मेरी स्ट्रेट है। सामने देखे, झुकना नहीं है, कुछ नहीं करना, ऐसे सामने देखो। ये भी योगा की एक एक्सरसाइज है कि सामने देखना, सामने देखना और सीधा बैठ के देखना। ऐसे करके ऐसे नहीं देखना बेटा, दिमाग फंक्शन नहीं कर पाता है क्योंकि सांस ढंग से नहीं चलती है। वोकल ब्रेकेज आता है यहाँ पे, ये देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक मेरे डायफ्राम में सांस नहीं पहुंचेगा, ऐसे ही सांस पहुंचेगा। ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है फोकस लाने की। एग्जाम के डेज में बहुत हेल्प करेगा आपको जब बहुत टेंशन होती है। नॉर्मल, बैक स्ट्रेट, मुंडी स्ट्रेट, सांस लेते रहें। अब सुनते हैं इमोशंस। क्या होते हैं इमोशंस? EMOTIONS, हिंदी में कहते हैं भाव। भाव पे ही बात करेंगे क्योंकि उसका इंग्लिश वर्ड है इमोशन, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है। भाव, रस। मेरे अंदर भाव उत्पन्न हुआ, रस आपके अंदर उत्पन्न हुआ। आपको लगा हो यार इसने कुछ देखा, इससे कुछ हुआ। मैंने सिर्फ इतना करा है और आपको पता चल जाता है कि क्या हुआ। क्या है ये पावर ऑफ इमोशंस है बेटा। रस आपके अंदर उत्पन्न होता है। रस लाइक जस्ट संतरे का रस, संतरा होता है उसे हम पीस देते हैं, उसका रस पीते हमें टेस्ट आता है समथिंग डिफरेंट। सेब होता है, सेब को हम पीस देते हैं, उसका टेस्ट आता है समथिंग डिफरेंट। रस है, ये दोनों रस डिफरेंट है, एक जैसा रस नहीं है। अब केला है, केले को अगर दबा दे उसमें रस होता है, थोड़ा अगर उसको डाइल्यूट कर दे पानी मिला के, उसका भी टेस्ट है, वो भी डिफरेंट। क्यों? और सेब, दूसरे सेब का टेस्ट एकदम पहले सेब जैसे रस है उसका, सेम क्यों? उनका सेम है लेकिन इनका संतरे से सेब का डिफरेंस है।
केले से डिफरेंस है फ्रूट्स ही। ऐसा होता है बेटा, क्वालिटी है, क्वालिटी। इमोशंस की भी एक क्वालिटी होती है। अब आते हैं इमोशंस पे। इमोशंस कितने होते हैं? इमोशंस होते हैं 9। भरत मुनि जी ने जिक्र करा है 9 इमोशंस का। उन्होंने वैसे तो 8 इमोशंस का जिक्र करा था, लेकिन एक बाद में ऐड ऑन हुआ नाट्यशास्त्र में, जिसका नाम है शांत रस। लेकिन इमोशंस पे आते हैं, पहले रस पे आते हैं। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार, श्रृंगार से क्या पता चलता है? श्रृंगार लेडीज को या फेमिनिन को ज्यादा डिनोट करके बोला जाता है, श्रृंगार कर रही हैं। या बुक्स में, कविताओं में, चालीसा वालीसा वगैरह में श्रृंगार का बहुत जिक्र होता है। श्रृंगार रस, श्रृंगार, सजना, संवरना। लेकिन श्रृंगार ऐसा नहीं होता बेटा, श्रृंगार मन का भी श्रृंगार होता है एक। श्रृंगार रस, आपकी टीचर ने तारीफ कर दी, माय मोस्ट टैलेंटेड बॉय, तो कुछ बच्चे होते हैं वो ऐसे आते हैं, थैंक यू, व्हाट इज दिस, जस्ट लुक एट माय फेस। श्रृंगार रस, श्रृंगार, उसके मन में अच्छा फील हो रहा है लेकिन वो शर्मा रहा है, उसका ये इमोशन है। सामने आपके दिख रहा है, अरे शर्मा रहा है, शर्मा रहा है, शर्मा रहा है, ओह, उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, लेकिन वो अच्छा महसूस कर रहा है। श्रृंगार रस, शर्माने में ज्यादा जाता है श्रृंगार रस। श्रृंगार, फिल्मों में अगर हम फिल्म लें, ड्रामा लें, थिएटर लें, स्टेज पे हम जाते हैं, शर्माने का सीन है, ज्यादातर लड़कियों को ऐसे क्या करते हैं, ऐसे दुपट्टा लेते और ऐसे शर्मा के दिखा देते ऐसे शर्माना। लेकिन ओरिजिनल में शर्माना क्या है? शर्माना स्कूल में आपको देखने को मिल सकता है। थैंक यू सर। हेड बॉय, स्कूल में हेड बॉय बनाया जाता है कोई बच्चा। हेड बॉय जब आ रहा होता है तब उसके बाद उसको बुके दिया जाता है। थैंक यू, आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबॉडी। वो भी शर्माते शर्माते बोला। ये श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है। श्रृंगार रस को समझिए, इमोशन पहला श्रृंगार। ओके, नाउ नेक्स्ट है हास्य रस, हंसना, खुश होना और किसी का मजाक भी बनाना, ये भी है। हंसने के बहुत सारे टाइप हैं। हंसना, टीचर बोल रहे थे, उन्होंने किसी को बोला क्लास का सबसे बेवकूफ बच्चा, और आपने ऐसे बहुत जोर से हम हंस पड़े। हंसना, किसी का उपहास उड़ाया तब हंसना। लेकिन हंसने और भी होते हैं। हंसना, खुश महसूस करना। हाँ, अरे हाँ, अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। किसी का मजाक ही उड़ाया जाता है कायदे से। दो हंसना है तो किसी ना किसी का तो मजाक उड़ेगा, या तो अपने सेल्फ का मजाक उड़ेगा या किसी और का मजाक उड़ेगा, या किसी को कुछ हो जाएगा तो हंसेंगे हम। कोई गिर गया वहां पे, सड़क पे जा रहा था, कोई केले पे रपट के गिरा, या स्कूल टीचर रपट गए, तब कैसे हंसती है पूरा का पूरा स्कूल, कैसे बच्चे हंसने लग जाते हैं। मजाक ही उड़ रहा है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करके हंसते हैं। कई बार हम किसी के बहुत बुरी तरह हंसते हैं, वो किसी और वे में चला जाता है। हंसना, हंसो, सांस लो और हंसो। सांस का बहुत बड़ा योगदान है बेटा। जो सांस नहीं लेते, ढंग से सांस नहीं लेते, वो छोटा छोटा हंस के रह जाते हैं। लड़कियां स्पेशली, लड़कियां बहुत माइल्ड हंसती हैं, बहुत कम हंसती हैं, उनका नेचर भी वैसे होता है। लेकिन हंसना, सांस से बहुत योगदान है। सांस लीजिए देखा था कैसे खड़ा होके कैसे स्पीच दे रहा था। चल आई जस्ट वांट टू डायफ्राम को मैंने इसलिए पकड़ रखा है क्योंकि इसका बहुत योगदान है। ये वाइब्रेट हो रहा है मेरे हंसने पे, क्योंकि सांस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होके चल रही है, ऐसे 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 ऐसे। माय डायफ्राम। हंसो बेटा। जो थोड़ा डिप्रेशन में हो बच्चे, जो बड़ा बेचारे उदास हो, जो डांट वाट खा के हो, प्लीज इसको प्रैक्टिस करे। फेक इमोशंस को कैरी करना पड़ता है बेटा कई बार हमें, नहीं तो बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। फेक झूठा हंसी हंसवाते हैं, कई टीचर्स हंसवाते हैं। मेरे ड्रामा टीचर थे, मेरे को स्पेशली झूठी हंसी हंसवाते थे। जब कभी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता था, मेरे को बहुत बुरा लगता था और सोचते थे सर लाइफ में क्या होगा क्या होगा, तो वो झूठी हंसी हंसवाते थे। हंसो, सब हंसो। ओके, हंसना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है हंसना। हम हंसना भूल जाते हैं। हंसते भी है तो बस किसी के मजाक में हंस लेते, लेकिन वैसे नेचुरल खुल के कभी नहीं हंसते। खुद से हंसना सीखो। नाउ नेक्स्ट, करुणा, करुण रस। बच्चा था,
बेचारा वो पास होने चाह रहा था, काश पास हो जाऊं पास हो जाऊं, पास नहीं हो पाया, उसका पेन टूट गया, लास्ट में लिखते 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 उसका पेन टूट गया। अब वो बेचारा इतना दब्बू था, इतना दबा किस्म का था, किसी से पेन भी नहीं मांगता। वो क्या मांगेगा, किसी से मांगा भी तो उसने मना कर दिया, नहीं भाई मेरे पे नहीं है, बेशक उस पर 10 पेन हो। करुणा, वो बेचारा कैसे सैडनेस में डूब जाएगा। करुण रस, दुख का रस। स्कूल में टॉपर था एक, उसके नंबर तो अच्छे आ गए, एक दूसरा बंदा था उसके अच्छे नहीं आए। फिर उसके बाद वो घर जाता है, फिर उसे डर लगता है कि उसके पापा ने उसे बोला था नहीं टॉप आना है तो आना है, नंबर 1 क्यों नहीं आया, कहां है गोल्ड मेडल। वो बेचारा करुण रस, वो बेचारा ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे उसकी वॉक हो गई है ऐसे। जस्ट लुक एट माई बॉडी, करुण रस। मैं तो हाथ पीछे कर लिए अभी आपके लिए, करुण रस। या कुछ बैक बेंचर्स होते हैं क्लास में, जैसे कि मैं भी एक टाइम पे था, किसी एक क्लास में तो था, तब जब डांट पड़ रही होती है, टीचर बाहर क्लास के बाहर खड़ा कर देते तो कैसे ऐसे हो जाते हैं, करुण रस। ऐसे पनिशमेंट में ऐसे हाथ कर लेते हैं, यूं ऐसे। जस्ट लुक एट माई हेड, मेरी गर्दन देखो कैसे झुक गई। ये करुण रस का एग्जाम्पल है। करुणा, दुख, शोक, दुख महसूस होना। दुख बहुत सारे होते हैं। कोई हमारा पेट है, उसकी डेथ हो गई, या हमारा दोस्त है उसकी डेथ हो गई बाय चांस, या किसी को बहुत जोर से चोट लगी है, खून खून निकल रहा है, तो कैसे करुणा। ये ज्यादातर लड़कियों में देखने को मिलता है। अगर मानो किसी को लग गई हो, किसी का खून निकल, लड़कियों को खुद बहुत ज्यादा फील होता है, क्योंकि ये रस उनके अंदर डेवलप्ड है, उनके अंदर इनबेडेड है। लड़कों में कम होता है ये, इसलिए लड़कों को ज्यादातर वॉरियर मेंटालिटी कहा जाता है। लेकिन करुणा, करुण रस, करुण, दुख, शोक, चेहरा देखो, जस्ट लुक एट माय फेस, आंखें झुकी झुकी, करुण रस, किसी से नहीं बोलना। आवाज देखो, मेरी आवाज देखो कैसे निकल रही है, कैसे मैं करुण रस में बात कर रहा हूं। यस सर, सर आई डोंट वांट टू डू दिस, सर आई वांट टू लीव द स्कूल प्लीज सर, सर मैं नहीं समझता कि मैं कुछ कर सकता हूं सर, आई एम वेरी मच डिप्रेस सर। कैसे, कुछ नहीं खुल रहा है, करुण रस, दुख की स्टेज। अब दुख को आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुख कैसे कैसे होते हैं। बहुत सारे दुख हैं। आपको लग रहा था कि अब आप बाइक ले लेंगे, आपको बाइक नहीं मिली। बच्चे बाइक तो चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, चलो चलो, कोई साइकिल चलाता होगा, कोई छोटी क्लास का बच्चा, उसको साइकिल चाहिए थी, उसको साइकिल नहीं मिली। वो कैसे अब स्कूल जा रहा है, वो पैदल पैदल जा रहा है, कैसे मर मर के जा रहा है, यूं यूं यूं, नहीं मुझे तो साइकिल चाहिए थी, साइकिल नहीं मिली। दुख, दुख बहुत बड़ा इमोशन है जो छोटी छोटी बात पे आ जाता है, और उसी से बचना चाहिए, उसी से बचना चाहिए। ओके नाउ विभत्स, कुछ हो गया बेटा किसी को, विभत्स, बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा। और डिस्गस्ट, इंग्लिश में इसको डिस्गस्ट कहते हैं। डिस्गस्ट इज लाइक समथिंग कि किसी को कुछ हुआ, किसी के कपड़े गंदे, छी यार कितना गंदा है यार, कपड़े भी नहाता नहीं है, तो देखियो इसके स्वेटर देखियो, देखियो मिट्टी लग रही है इसको, इसके बाल देखियो, बाल भी नहीं भाए इसने, छी, डिस्गस्ट। कई बार टीचर्स होते हैं क्लास में, कोई बच्चा बहुत गंदा होके आता है, जिसकी पैंट बड़ी ऐसी होती है जिसपे क्रीज नहीं होता, तो उसको बहुत कहते हैं छी, जस्ट गेट आउट ऑफ द क्लास, जस्ट गेट आउट ऑफ द क्लास। विभत्स, यक, विभत्स। कुछ हुआ है, कहीं ग्राउंड है, ग्राउंड में बच्चे खेल रहे, ऐसे मिट्टी में लथपथ होके आया है, विभत्स। या कोई दोस्त होता है ऐसे ही आता है, ऐसे कहीं से क्रिकेट खेल रहा है, नाली में बॉल चली गई, ऐसे करो और ऐसे हाथ में ला लिया उसने, विभत्स, बहुत गंदा लगता है, यक, विभत्स, बुरा है। ओके नाउ अब इस इमोशन को ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट इमोशन, वीर रस, वीरता। व्हाट इज वीर? वीर एक पिक्चर भी थी, वीर और भी होते हैं, अभिमन्यु द वीर, वीर हनुमान, वीर भीम। क्यों कहा जाता है वीर? वीर होता क्या है बेटा? वीर है पावरफुल, लाइक अ किंग। अब तो किंग नहीं होते, द प्राइम मिनिस्टर इज करेंटली द किंग ऑफ इंडिया। इंडिया क्या, और भी स्टेट्स और भी कंट्रीज में प्रेसिडेंट इज द किंग। वीर, जैसे फिल्में देखते हैं हम, वीर हीरो होता है, एट द एंड वो वीर का ही एग्जाम्पल देता है, लाइक शर्ट उतार दी और वो ऐसे आ रहा है, सिक्स पैक्स एब्स लेके ऐसे करके। वीर, वीर रस। वीर कौन है? करंट स्टेज में अगर एग्जाम्पल देखे तो वीर इज लाइक विराट कोहली,
विराट कोहली इज द वीर। वर्ल्ड कप में उन्होंने जो किया वो वीरता का एग्जाम्पल है। सेंचुरी मारी, कंट्री को जिता रहे, वो है वीरता। वीर रस, वीर फील करना। लाइक जब हमें अनाउंस किया जाता है ओह ये है हमारे क्लास के टॉपर, तो कैसे कुछ बच्चे ऐसे चौड़े होके कैसे आते हैं, हाँ हम हैं इस क्लास के टॉपर, या थैंक यू वेरी मच। वीर रस ये बहुत जरूरी होता है। वीर रस कई बार जब जॉब इंटरव्यूज देने जाते हैं आपको बड़े कॉन्फिडेंटली बैठना पड़ता है। इससे पता चलता है कि आपने बहुत कुछ करा है, आप मंझे हुए खिलाड़ी हैं, आपने बहुत बड़ी गेम खेली है, बहुत कुछ देखा है आपने। वीर रस, आर्मी के लोग वीरता का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आर्मी के लोग स्पेशली जब वो कोई किला फतेह कर लेते हैं, किला कह रहा हूं, कोई पहाड़ पे फतेह कर लेते हैं या किसी पर्टिकुलर बाउंड्री पे या पीओके की बाउंड्रीज पे जब वो फतेह करते हैं तो जो फोटो खिंचवाते हैं ऐसे करके, व्हाट इज दिस, ये वीरता का साइन है। दिस इज द टू साइन, हाँ इसको वी कह लो, बट ये वीरता का साइन है। वीर रस, वो बंदूक लहराना, वो झंडा लहराना, ये सब वीर रस का एग्जाम्पल है। वीर सांस, लंबी लंबी गहरी गहरी सांस, छोटी सांस नहीं, लंबी लंबी गहरी गहरी सांस, और सामने कंटिन्यूअस फोकस्ड आईज के साथ देखना। वीर रस, ये सबसे बहुत डाइल्यूट और बहुत माइन्यूट चीज है जो मैं बता रहा हूं, जो चेहरे पे दिखती है, नॉट बॉडी से नहीं पता चलती लेकिन चेहरे पे दिखती है, कोई देख रहा है तो। वीर रस आपको अगर स्कूल में देखना हो तो जो फिजिक्स के टीचर्स होते हैं उनमें ज्यादा रस पाया जाता है, प्रिंसिपल्स में ज्यादा ये रस पाया जाता है, क्योंकि फिजिक्स जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझते हैं टीचर्स। और अच्छी भी बात है क्योंकि फिजिक्स एक बहुत ही एडवांस टॉपिक है। वीर रस का एग्जाम्पल उनमें देखने को मिलता है, स्कूल में जितना मैंने देखा है, हमारे फिजिक्स के टीचर ऐसे ही थे, वीर रस का एग्जाम्पल मिलता था, पता चलता था ओ एटीट्यूड। या कम ऑन नाउ नेक्स्ट, भयानक। भयानक डर, भयानक को समझो बेटा। आपके नंबर आ गए कम, आपको लग रहा था आप हो जाएंगे पास, तो आराम से हो जाएंगे, आप पढ़ नहीं पाए लेकिन पास हो जाएंगे, लेकिन आप नंबर आ गए कम। अब आपकी जो डायरी का येलो पेजेस है उसमें लिखा जाएगा भयानक। अब टीचर लिखेंगे ओह, एक तो वैसे ही डर, 10 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे, 9 नंबर आए, 1 नंबर कम, और अब तो फेल हो गए, अब तो लिखा जाएगा और साइन कराने के लिए बोला है। घर पे अगर पता चले तो घर पे डांट पड़ेगी, पिटाई होगी अलग से। भयानक। स्टूडेंट लाइफ का बहुत बड़ा डर है, मुझको था, मुझको जेन्युइनली था, और मुझको क्या बहुतों का होता है। भयानक रस को जानो बेटा। भयानक डर लगना, खौफ लगना। हम स्कूटी चला रहे, सडनली हमने तेज कर दी और अचानक से यहां पे वो कट आ रहा था, वहां पे कोई आ गया, कैसे हमें अपने बुरे दिन याद आ जाते हैं, हमने किसी के साथ बुरा किया होता है वो भी याद आ जाता है। भयानकता का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। बच गए, बाल बच गए, कैसे हम इमेजिनेशन में हॉस्पिटल में पहुंच जाते, कैसे हम अपना पैर इमेजिन कर रहे होते, हमारा पैर कट गया है, खून ही खून बह रहा है, अब हम बैसाखी लेके चल रहे हैं। भयानक, ये सब एग्जाम्पल है भयानक का। ये इमेजिनेशन का भयानक है, लेकिन ये एग्जाम्पल है। ये बहुत सारे भयानक डर हैं, टीचर दिखाते हैं हमको डर। पढ़ोगे नहीं तो देख रहे हो, जैसे देख रहे हो बर्तन मांज रहा है, ऐसे ही मांजते रह जाओगे, देख रहे हो कैसे नहाया भी नहीं बेचारा कितने दिनों से। ऐसी लाइफ चाहिए तुम्हें? चाहिए तुम्हें ऐसी लाइफ? भयानकता का वो एग्जाम्पल दिखा रहे होते हैं, ऐसी लाइफ हो जाएगी तुम्हारी। वो देखो कैसे नाली में खेल रहे हैं बच्चे, कैसे सिक्के बटोर रहे हैं पानी में से। ये भयानकता का एग्जाम्पल है बेटा। ये भयानकता जो टीचर शो करते हैं और ऐसा होता है। पढ़ लो, नंबर ले आओ, कुछ हो जाएगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग। विभत्स भी आता है उसमें रस, विभत्स में भी आता है ये एग्जाम्पल। विभत्स, देखो यार कैसे, पढ़ लो नहीं तो ऐसे हो जाओगे, फिर आप डरते हैं, हो नहीं यार ऐसे हो जाएंगे। हाँ ओके, अंडरस्टैंड नाउ। अद्भुत रस, अद्भुत। ओ वाओ, अरे यार मैंने तो बस 3 लाइनें लिखी थी और टीचर ने पूरे नंबर दे दिए। वाओ, अद्भुत। अरे ये कैसे हो गया, मैं पास हो गया। अरे मैं तो भाई पढ़ के ही नहीं गया था, क्या बात कर रहा है तू। अबे मैं तो 2 ही आंसर करे थे, बाकी तो मैंने कहानियां लिखी थी। अद्भुत, ये कैसे हो गया। सडन कुछ हो जाता है, अद्भुत। अच्छा लगता है, अद्भुत। कुछ देखा हमने, हमें तो बस पासिंग मार्क्स ले आए, हम तो फिर भी टॉप नहीं हुए, लेकिन पापा फिर भी फन स्कूल का गेम लेकर आ गए। अद्भुत है। अद्भुत, अद्भुत बहुत सारे होते हैं। अद्भुत
चेहरे पे अगर अद्भुत देखना हो तो ऐसे, हाँ हाँ हाँ, चेहरे, आईज, आईब्रोज ऊपर, ये आईलिड्स ऐसे, ऐसे ये ऊपर को जाते हैं हमारे चीक्स, अरे हाँ हो, ये हाय, हो यू किसी दोस्त से मिलता है, हो तू तो वहां पढ़ रहा, तू आ गया, ओए क्या बात है, लाइक दिस। लड़के अद्भुत ऐसे ही देखते हैं, उनका कोई दोस्त आ जाता है, ओ आ गया आ गया आ गया, लाइक क्रिकेट खेलने जाते हैं तो उनका जो सबसे बढ़िया बॉलर होता है, सबसे बढ़िया बैट्समैन होता है, वो ओ भाई आ गया, ओ भाई आ गया, आजा आजा, अद्भुत, अचानक से आ गया, ये तो सो रहा था, ये तो बाहर था, इसको तो चोट लग गई थी, आ गया, लेकिन अद्भुत। कम ऑन नाउ, शांत रस, शांत कैसे होते हैं, कौन होता है शांत? शांत रस बेटा ये एड ऑन हुआ था बाद में, 2000 साल पहले भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र लिखा था उसमें 8 लिखे थे, उसके काफी साल बाद ये एड ऑन होके आया शांत रस, क्योंकि ये वो स्टेट है जिसमें आदमी मैक्सिमम टाइम रहता है, मैक्सिमम टाइम शांत रहता है, न्यूट्रल रहता है, उसके मन में कुछ नहीं चलता, चल भी रहा हो तो पता नहीं चलता। शांत रस का एक प्राइम एग्जाम्पल है क्लास टीचर्स, नॉर्मल शांत रहते हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे बस लिख रहे हैं, आते हैं आपको समझाते हैं, शांत होके चले जाते हैं, कोई गुस्सा नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत सारे टीचर्स का ये होता है शांत रस, शांत रिलैक्सेशन। कई टॉपर्स में ये देखा गया है, स्पेशली जो स्कूल के जो टॉपर्स होते हैं उनके अंदर ये बहुत मिलता है, शांत रस ज्यादातर मिलता है, ऐसा नहीं है कि टॉपर्स में ही मिलता और किसी में नहीं मिलता, उनके अलावा और कोई नहीं, नहीं बहुतों में होता है, लेकिन टॉपर्स में देखने को मिलता है, बहुत शांत होते हैं वो, बहुत रिलैक्स्ड होते हैं वो। एक दूसरा रीजन होता है कि वो पढ़ते बहुत है, पढ़ने से बहुत शांति मिलती है, ये बात तो है, माइंड रिलैक्स होता है, कहीं कहीं नहीं दौड़ता, अभी गेम, अभी क्रिकेट, अभी ये, अभी वो, अभी खेलने जाना, अभी कुछ करना है, इसमें उनका माइंड नहीं दौड़ता, वो ज्यादातर पढ़ने में रहते हैं। जो बुक्स पढ़ते हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिलता है, स्पेशली मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया टीचर्स, मेरे टीचर 2-3 जो थे वो बहुत पढ़ते थे और उनके अंदर ये देखने को मिलता था, शांत, रिलैक्स, बोलिए। तो दोस्तों ये थी आज की रूट्स टू रूट्स की क्लास, अभी के लिए मैं चलता हूं, तब तक के लिए बाय 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 बाय।